आसिफ शेख रशीद साहब के हाथ को मजबूत करके 40 सीट से ज्यादा चुनकर नहीं देंगे। इस्लाम पार्टी का पहला मेयर अपनों को मालेगांव कॉर्पोरेशन के अंदर पूरे हिंदुस्तान में बैठाना है। तो ये अज़्म लेकर आप उठे यहाँ से, तो इसके लिए तैयार है ना सब आप? पहला काम क्या है, पूरे मालेगांव शहर के अंदर 40 से ज्यादा सीट अपनों को चुनकर आसिफ शेख रशीद साहब के हाथों में देना है। और यहाँ का जो पार्सल है, बहुत हो गई दादागिरी, बहुत हो गई यहाँ के बाहर के लोगों को बुला कर दादागिरी। ये तुमने, तुम्हारे और हमारे लोगों की, जो हमारी उम्र के जो लोग हैं, इन्होंने बर्दाश्त कर लिए। ये चीज को समझ लो है, ये आज बर्दाश्त कर रहे। अगर तुमने उठकर खड़े नहीं हुए, इनके खिलाफ में आवाज नहीं उठाई, ये पार्सल वापस नहीं भेजे, तो आने वाले तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल के ऊपर लोग इस्लामाबाद में क्या हाल करके रखे, ये देख लो है। ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं। हाँ, अपने खुद के कारपोरेटरों को इन्होंने बख्शा नहीं है। आप लोग एक चीज को समझ लो, मैं जो बोल रहा हूँ ना, मैं दोबारा मेरी बात को दोहरा रहा हूँ कि आप लोगों ने, जो मेरे हम उम्र साथी और जो मेरे बुजुर्ग हजरात यहाँ बैठे, ये अच्छी तरीके से आप देख लीजिए कि किस तरीके से आज ये तुम्हारे और हमारे जो हम उम्र है, इसके ऊपर आकर ये दादागिरी कर रहे हैं। अगर ये दादागिरी को यही रोकना है, तो आपके बच्चों के मुस्तकबिल को बचाना है, तो इनको सबसे पहले घर पर भिजाना है तुमको। तो भिजाएंगे ना इंशाल्लाह। ये अज़्म लेकर उठो, और डरना किसी से नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह डर हमारे अंदर भी अल्लाह ने सिर्फ उसका रखा है, वरना हम भी शेख रमजान की औलाद है ना। मैं भी शेख रमजान की औलाद है, खलील दादा का भतीजा है, और आसिफ शेख रशीद साहब का भाई है। और शेख रशीद साहब के दाव पेतरे हमने भी सीखे है, लेकिन हम वो कहाँ आजमाते, वो जहाँ गरीबों पे जुल्म होते हैं तो हम वहां आजमाते। गरीबों को, मिस्किनों को जहाँ दबाया जाता है, हम वहां पर आजमाते। गरीब और मिस्किनों को आकर हम नहीं दबाते। तो मेरे दोस्तों, बहुत ही सोचने समझने की बात। अकेला हूँ, निहत्ता हूँ, बहुत फर्द हो तुम, हमारे आने तक के रुके रहना अगर मर्द हो तुम। तो नवल आएंगे जुनैद भाई। यहाँ आकर बहुत खुशी हो रही है। हम 15 अगस्त के रोज से हमारे चाय के ऊपर जो चर्चा है, आसिफ शेख रशीद साहब ने हमको एक मिशन दिया है कि मालेगांव शहर से किस तरीके से नौजवानों को सियासत में हमेशा के लिए जोड़े रखना है। मालेगांव शहर का एक रुझान ये होता है कि मालेगांव शहर में जब जलसे जुलूस होते हैं, तो नौजवान हम तुम जो है वो सिर्फ जलसे जुलूस तक के, इलेक्शन तक के महदूद रहते हैं। हमारा आज ये काम आ चुका है कि हमको मालेगांव शहर के अंदर हमेशा के लिए सियासत में एक्टिव होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? तुम्हारे हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को बचाने के लिए हमको आगे आना पड़ेगा। अभी मेरे पहले आने वाले मुकर्ररों ने आपसे बहुत सारी चीजें बताई, जैसे रिजवान भाई ने वक्फ के मामले पर बताया, अपना जुनैद भाई ने बताया, और सभी मुकर्ररों ने बहुत अच्छी तरीके से हमारे यहाँ पर बात को रखी है। तो मैं वार्ड में हूं तो इस हिसाब से बात करूंगा। यहाँ पर कुछ लोग आते हैं, दादागिरी करते हैं, यहाँ पर आकर दादागिरी करते हैं, गरीबों को, मिस्किनों को दबाया जाता है। बाहर से आकर लोगों को बुलाकर यहाँ के लोगों को दबाया जाता है। तो आप कब तक के इस चीज को बर्दाश्त करोगे? ये चीज को आपको एक मौका आ रहा है, इसको खत्म करना है। पिछले दिनों असेंबली के टाइम में ये होटल के ऊपर गुंडागर्दी की गई, नासिर चाचा के साथ में गुंडागर्दी की गई। यहाँ पर ना जाने किस किस तरीके की गुंडागर्दी की जाती है, और आवाम जो है वो खामोश बैठी रहती है। मैं, मेरी बात अगर बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहता हूं। आप लोगों को ये सोचना है कि तुम्हारे हमारे बीच में गद्दार कौन है, कौन तुम्हारी वोटों का गद्दारी के सौदा कर कर दूसरों का जाकर कुर्ता पकड़ लेकर अपना मुफाद हासिल कर लेता है। आज ये इल्जाम लगाते हैं कि ये लोग गुरुवार वार्ड के नाम के ऊपर बहुत बोलते हैं, शेख रशीद खानवादा। तो गुरुवार वार्ड को ये लोगों ने क्या दिया? ये जो सड़क पर बैठे हैं ना, तो शेख रशीद खानवादे की देन है। यहां से लेकर तो जमूर नाले तक के, ये जो रोड जाती है हामिद जमाली के घर के आगे तक के, ये रोड शेख रशीद खानवादे की देन है। आज जुमा के दिन शेख आसिफ साहब ने तकरीबन गुरुवार वार्ड के अंदर 7 करोड़ के रफीक भैया काम का ऐलान किया है, जो 8 करोड़ के काम के रोडों को काम का ऐलान किया है। इसमें शादी हॉल है, पारपतु जोरा मस्जिद वाला रोड है, आड़ी 60 फुटी का रोड है, मदनी नगर जो सब्जी मार्केट का रोड है वो रोड है। ऐसे जो काम जो चालू होने वाले रोड है,
जो पेपर वर्क बनी है, काम चालू होने वाले कुछ दिन में उसका इस्तेदा होगा, इंशाल्लाह वो रोड का काम स्टार्ट होगा। अब यहां पर आते हैं कुछ लोग, जब इलेक्शन आता है तभी आप आकर आपके लोगों के बीच में आकर क्या भैया कैसा है, क्या दादा कैसा है, चौक चौराहों पे आके बैठ जाने का। ऐसा नहीं चलता भैया, रिश्तेदारी भी नहीं बताना पड़ती, लोगों के सुख दुख में काम आना पड़ता, मौत मैयत में काम आना पड़ता, किसी को कुछ तकलीफ होती है तो उनके पास में जाना पड़ता, 5 साल फील्ड पे रहकर काम करना पड़ता। तो इसको बोलते हैं सियासत, इसको बोलते हैं लीडर। तुम तो सिर्फ एक इतना ही एरिया में महदूद हो। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने शेख रशीद खानवादे को वो ताकत, वो हिम्मत दी है कि मालेगांव शहर के हर कोने से लोगों को बुलाना आता है, अल्हम्दुलिल्लाह हम काम करके देते हैं। तुम्हारा जब वक्त आता है तो तुम चौक चौराहे के ऊपर आकर सिर्फ यहाँ पर बैठते हो। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ कहे तो देख लेंगे ना, कर लेंगे ना, कुछ होता हुआ नहीं देखने से और कर लेने से। हाँ, पर काट दूंगा, ये सब चीज जुनेद भाई सब बोलने की बात है। और आप लोगों ने ये सब चीज दिल से निकाल दो, दिमाग से निकाल दो, बहुत हो गया। यहाँ बहुत बाहर के लोगों को बुलाकर गुंडागर्दी करिए, दादागिरी कर दिए। हमारी हजार गोली की कहावत बताता हूँ, अगर कोई शख्स, नया शख्स एक राउंड मारता, दूसरा राउंड मारता ना, हमारे हजार गोली का 14 साल का बच्चा रहता ना, रोक लेता, क्या बात है भैया। और यहाँ पर तुम बर्दाश्त कर रहे, इस्लामाबाद से लोग आकर यहाँ दादागिरी कर रहे तुम्हारे बच्चों के ऊपर, बहुत शर्म की बात है। ये सब चीज को खत्म करना है और डरना किसी से नहीं है, डरना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से डरना है। ये चीज को अपने दिमाग में बैठा लो आप लोग। और रही बात इलेक्शन के वक्त, तो सिर्फ आकर चाय पानी कराना, ये चौक चौराहे पे बैठ जाना, वो चौक चौराहे पे बैठ जाना, तू तो मेरा रिश्तेदार है ना, तू मेरी बहन का बेटा है, तू ऐसा है वैसा है, ये सब चीज से कुछ नहीं होता। आवाम के काम आओ, जेब में हाथ डालो, तब आवाम का सुख दुख में साथ आएंगे ना, तो आवाम तुमको इतनी इज्जत देगी। आज यहाँ शेख आसिफ नहीं आया, सिर्फ शेख एहसान की टीम आई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पब्लिक बैठी है यहाँ पर। ये होती है इज्जत, ये मेरे बाप दादा ने, मेरे भाई ने इज्जत बनाई है, तो ये इज्जत मुझे नवाज रहे हैं लोग, इसलिए मेरा कोई कमाल नहीं है। मैं खुले तौर पे बोलना चाहूंगा, डरना किसी से नहीं है, डरना किसी से नहीं है। अब बहुत हो गया ये कि यहाँ पर 2017 से लेकर यहाँ पर बैनर की भी लड़ाई रहती है ना, बैनर हम लगाएंगे, किसके बाप का वार्ड है वही नहीं है, वार्ड तुम्हारा है ना हमारा है। ये सब चीज को ध्यान में रखना है तुमको। आज हाजी शब्बीर अहमद हॉल जो है, इस पर कब्जा कर लिया गया, ये आमीन भाई ने बनाए थे, ये शेख रशीद साहब के फंड से। आज ये बोलते हैं ना कि हमारे माले जितने भी काम हो रहे हैं ये हम करवा रहे हैं। शेख रशीद साहब ने वाइस से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मालेगांव शहर के अंदर आपने देखा होगा डामर रोड का जो मिजाज है वो बंद हो चुका है, ऐसे है ना रफीक भैया, डामर रोड कहीं बनते दिखता है क्या आपको? ये जो वजूद रखा गया है ना, ये सिर्फ और सिर्फ शेख रशीद साहब की देन है कि पूरे मालेगांव शहर के अंदर एक एक फीट रोड को खोदकर सीमेंट कंक्रीट रोड बनाई जा रही है। मैं एक मिसाल दूंगा तुमको, अगर किसी ठेकेदार को अपन ने ठेका दिया घर बनाने का, तो उसका क्या काम रहेगा? ठेका लिया, घर बनाया, हट जा। अब उसने ठेका लेने के बाद वो घर क्या उसका हो जाता क्या? तुम यहाँ ठेकेदारी करोगे, रोड का काम हमारा है बोले, ये कौन सी बात हुई? ये समझने वाली बात है, गलत बोल रहा हकीम चचा। ठेकेदारी तुम कर रहे हैं यहाँ पर और बोले काम हमारा है। यहाँ जब तायरा मैडम मेयर थे और उसके बाद में शेख रशीद साहब मेयर थे, जितने भी काम इस वार्ड के अंदर हुए सीमेंट कंक्रीट रोड, ये सिर्फ और सिर्फ शेख रशीद साहब और तायरा मैडम और आसिफ शेख रशीद साहब की देन है। अभी और भी बहुत सारे यहाँ पर रोड के काम होने वाले हैं, और तुम काम करते भी ठेकेदारी तो कैसी करते? अभी ये जो गांधीनगर का जो रोड बना है तवक्कल मस्जिद वाला, सब खड़ी मुड़ू ऊपर आ गए, उसे काजू बादाम सब ऊपर दिख रहे हैं। तो कोई काम करते तुम सिर्फ पैसा कमा रहे, बस एक ही रोड के ऊपर बार बार बिल निकालने का काम कर रहे हो। ये अच्छी बात है क्या? बिना रोलर का रोड बना रहे हो? अरे ऐसी आराम खाने के धंधे है, तुम तो बहुत करीब से देख रहे। हम बहुत ये सिर्फ चीजें समझती है, मगर ये तुमको और हमको समझने की चीज है। हम ये चाय पे चर्चा का जो प्रोग्राम है ना, हम ये हर जगह लेकर जा रहे हैं और हमारी पार्टी की पॉलिसियों को रख रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पर ये वार्ड में आओ ना, तो लोगों की जो एक तासुरात रहती है कि हमसे वो क्या सुनना चाहते हैं, उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। आज 15 अगस्त से हम मुसलसल बारिश के अंदर हमारी पूरी टीम, आमीन भाई खुजूर वाले जो हमारे यूथ के सदर है और यहाँ जितने भी हमारे मेंबरान हैं,
क्या आमीन का घर का अच्छा नहीं है, आमीन का कारोबार अच्छा नहीं है, यहाँ जितने भी वसीम भाई है इनका दुनिया में कपड़े का शोरूम है, ये क्यों निकले? ये सिर्फ और सिर्फ इसके लिए निकले कि नौजवानों को किस तरीके से इस्लाम पार्टी से जोड़ा जा सके। आज यहाँ नारा लगाया जाता है तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, है ना? ऐसी है ना जुनेद भाई? ये उल्टा नारा है। अरे जब ईदगाह ग्राउंड के ऊपर वो बच्चे ने फलस्तीन का झंडा लहराया था तो एमएलए ने क्या बोला था? उसका मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ये रिश्ता लगाएंगे तुम? हमारे महबूब लीडर जनाब आसिफ शेख रशीद साहब ने उस बच्चे की हौसला अफजाई की थी और उसको स्टेज के ऊपर बुलाकर फलस्तीन का झंडा लहराया था कि तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, ये रिश्ता होता है। और हमारा फलस्तीन से वही रिश्ता है, फलस्तीन से हमारा कलमे का रिश्ता है और हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह, मरते दम तक फलस्तीन से हमारा रिश्ता रहेगा। तो इसको बोलते हैं तेरा मेरा रिश्ता क्या। यहां पर आते हैं बहुत सारी बातें रखते हैं। आज बहुत से ऐसे मामलात है, बहुत से ऐसे मामलात है जिसके ऊपर वक्त आएगा तो हम बोलेंगे और हमारा बोला भी बहुत चुपता। क्यों चुपता? क्योंकि हम हकीकत बोलते। गलत बोल रहा क्या भाई? तो मैं नौजवान दोस्तों आपसे बोलता हूं, क्या बहुत ही सोचने की समझने की बात है। जो चाय पे चर्चा का प्रोग्राम का हमारा मकसद है कि खास तौर से नौजवानों को हमसे जोड़ने का काम है। मेरे ख्याल से यहाँ पर मुझे बहुत दूर दूर तक के हमारे सरपरस्त हजरात दिख रहे हैं जिनको ये चीज समझ गई है, दूर से हमारी सरपरस्ती कर रहे हैं। मैं नाम सबका फर्दन नहीं ले सकता, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी हो रही है कि वो दूर से हमारे प्रोग्राम को इसको देख रहे हैं। रही बात यहाँ पर आके सरदारी बताते पंचायत में, अरे अगर तुमको सरदारी बताना है ना तो ईमानदारी से तुम वही भाई उस पर ही आ रहा मैं, सरदारी बताना है ना तुमको तो अल्लाह ने एक जरिया बनाया तुमको किसी की पंचायत में मसले हल करने का। तुम तो सही फैसले करते नहीं, फैसले के नाम के ऊपर फीस उतार लेते। कितनी शर्म की बात है। ये होना चाहिए क्या? पिछले दिनों यहाँ पर जो घर का हादसा है वो छठी गली के अंदर कौन आगे आया? किसने हाथ बढ़ाया अपनी जेब के अंदर? शेख आसिफ साहब ने 3 लाख रुपए अपने जाती खर्चे सारे जिम्मेदारों ने दिए। इसको बोलते हैं लीडर। ये होता है काम। तुमसे वो वक्त पर आएंगे और हमको बोलेंगे वोट दो, तो ऐसा तो अब चलने वाला है नहीं ना। तुमने बहुत यहाँ के लोगों की वोट के ऊपर सौदा कर कर बहुत तुमने अपना माल भर लिया, रिश्वत महल बना लिया यहाँ पर। अब ये होने वाला है नहीं। यहाँ डरने की किसी की कोई जरूरत है नहीं। अल्लाह बहुत बड़ा है। अगर किसी ने यहाँ तुमको डराया तो अल्हम्दुलिल्लाह शेख रशीद खानवादा आपके साथ में खाना बसाना खड़ा है। आपने कभी सुना है कि शेख रशीद खानवादे के किसी बच्चे ने कहीं जाकर मालेगांव शहर के किसी भी इलाके में दादागिरी की है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमको भी ताकत दी है, कुव्वत दी है, हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम किसके लिए करते हैं दादागिरी? गरीबों के लिए करते हैं। हम किसके लिए करते हैं? क्योंकि शेख रशीद साहब ने, खलील दादा ने और आसिफ साहब ने हमको बताया है क्या अगर गरीबों के ऊपर कोई बात आई तो वहां अपनी जान भी चली जाए तो जान कुर्बान करके घर पर आना। ये हमको सिखाया गया है। ना ये सिखाया गया है कि किसी की जाकर होटल पर तोड़ फोड़ करो और बाहर के गुंडे बुलाकर अपने वार्ड के अंदर दादागिरी करो। देखो मुझे एक चीज बहुत खराब लगती है, जो बाहर के दादागिरी करने वाले लोग आते हैं ना, इनके जरिए ही आपको ये पार्सल को वापस करना है। मतलब नाम भी लेना पसंद नहीं करता ऐसे लोगों के। अगर तुमको इलेक्शन लड़ना है तो 2 मीटर बोलना पड़ता। तुम तो तुम्हारे खिलाफ में हो तो मुंडी लाते हैं, ऐसा देखता रहोगे। अब उसने तुझे देख लिया, घर भिजा देगा ये टाइम पे। जिसको तुम बार बार बोलते ना देखता रहोगे तो वही तुमको घर भिजाने वाले। ऐसे ना आमिर भाई, तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि बहुत से हमारे पॉइंट थे जो हमारे मुकर्रिरों ने थोड़े थोड़े यहाँ पर रख चुके हैं। 9 लोगों को वो लगाए भी चिराग, बुझाए भी चिराग। यहाँ पर कुछ हुआ है जेल में भिजाकर रमजान महीने के टाइम पे। लगाए भी दीदिया, बुझाए भी, लगाए भी दीदिया के दीदिया। बोले क्या 10 लाख लग रहे थे, 17 दूसरे से मांग रहे थे और 10 में मामला सलट के, समझ लो। अब मैं थोड़ी दबी जबान में बोल रहा भैया, तो समझने की बात है ये चीज को। 17 लाख का मामला 10 लाख में क्यों दबा? मतलब आज भी तुम ही लगा रहे, मुझा भी तुम ही रहे, हिस्सा भी तुम्हारा। तुम ही सबको मतलब पूरे मामले में लाकर घसीट के खड़े कर रहे, और जब वक्त तो आ रहा तुम ही आकर उनको बचाने की भी कोशिश कर रहे।
तो मैं बहुत ज्यादा अपनी बातों को नहीं बोलूंगा, मैं बहुत दूर तक के बात चले जाएंगी। आगे वक्त तो रहेगा तो मैं बोलूंगा। मैं नौजवानों से, हमारा जो ये मकसद है कि नौजवान किस तरीके से सियासत में आगे आकर हमेशा के लिए एक्टिव है। मैंने शुरू में अपनी बात के टाइम पे बोला कि शुरू में नौजवानों को इतनी समझ है, कानून की समझ है, वो देख रहे हैं कि 8 महीने के पीरियड में जन्म दाखिले के मामलात हुए तो कौन माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनाकर उनका साथ दे रहा है। आज मालेगांव शहर के ना जाने कितने बुजुर्ग और नौजवान, खासतौर से हमारी माँ बहनें, तकरीबन 8 से 9 महीने से जेल की सलाखों के पीछे है। ये तुम्हारे और हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि यहाँ पर तो आकर लोग बहुत बोलते हैं, यहाँ आकर गरीबों को डराएंगे धमकाएंगे। अगर तुम में हिम्मत होंगी तो जाकर फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ बोल के बताओ ना, उस साइड में जाके। वो नहीं होगा तुमसे, वो होगा क्या? नहीं होगा। सिर्फ आकर यहाँ तुम गरीबों से दबाओ, गरीबों को डराओ। वो काम अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ शेख रशीद साहब से अल्लाह बखूबी ले रहे हैं। आसिफ शेख रशीद साहब फिरका परस्त ताकतों से आंख में आंख बताकर उनसे लड़ रहे हैं। आज आसिफ शेख रशीद साहब आरएसएस बीजेपी के निशाने के ऊपर है। आज जब कोई लीडर बोलता है ना अपनी कौम के बारे में, तो सामने वाले सोचते इसको किस तरीके से दबाया जाए, इसको बैठाया जाए। आसिफ शेख रशीद साहब अपनी जान को हथेली पर लेकर घूम रहे हैं। इसके लिए लेकर घूम रहे हैं। आसिफ शेख रशीद साहब को घर नहीं है, परिवार नहीं है, बीवी बच्चे नहीं है। क्या उनको अल्लाह ने इज्जत से, शोहरत से नहीं नवाजा? वो चाहते तो इलेक्शन हारने के बाद में घर बैठ जाते ना। इसके लिए दोबारा वो निकल कर आए, आप लोगों के लिए निकल कर आए। यहाँ पर जब आसिफ शेख रशीद साहब आए थे, हमने देखा है बच्चों को रोते बिलखते। तो अगर आपके बच्चों के आंसू के आंखों से जो आंसू गिरे, इसका बदला लेना है तो यहाँ के जो भी पार्सल है 20 नंबर, 21 नंबर हो गया, 18 नंबर हो गया, 16 नंबर हो गया, इनको सबको अपने अपने घर पार्सल करो। और यहाँ का जो अभी जुनेद भाई ने बोला ना कि हमको नेता नहीं बेटा चुनना है, जो 5 मिनट में आपके फोन के ऊपर यहाँ आ जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बार वार्ड नंबर 18 और गुरुवार वार्ड वालों से बहुत ज्यादा हमको उम्मीद है। क्या गुरुवार वार्ड वाले इतिहास रचने के लिए जा रहे हैं, चमत्कार होगा, इस चीज की मुझे उम्मीद है। मेरा मुंह ना बहुत ज्यादा खुदा कर रहा है, मैं बोलना नहीं चाहता, थोड़ा शॉर्ट में मैं अपनी बातों को रखूंगा। असल में ये पार्टी की पॉलिसियों को रखने का प्रोग्राम है, चाय पे चर्चा। और नौजवान जो सुनना आप चाहते हो, इंशाल्लाह दोबारा मौका मिलेगा सब